फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से गुजरात टूल रूम स्टॉक्स को लेकर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इस स्टॉक को कवर किया था, कई दिन पहले हमने इसकी वीडियो बनाई थी और हमने बताया था इस स्टॉक में कहाँ तक तेज़ी की संभावना बनती है। शायद उस वीडियो हमने आपको साफ साफ बताया था, समझाया था। अगर आपने वीडियो बनी थी देखी तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर फिलहाल की कंडीशन की बात करें, अब क्या होने वाला है, क्या संभावना है दोस्तों, ठीक। स्टॉक हाई जो है 13 रुपये 80 पैसे के आसपास में जाता हुआ नजर आया है और वहाँ से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो वहाँ से इस वजह से गिरावट देखने को मिली। अब सपोर्ट कहाँ पर लेने की कोशिश कर सकता है, असल तो सवाल ये है कि सपोर्ट किधर लेने की कोशिश कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हम सपोर्ट की बात करें तो इसका एक सपोर्ट है 11 रुपये 80 पैसे का दोस्तों, ठीक है। 11 रुपये 80 पैसे का इसका एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 11 रुपये 80 पैसे से पहले स्टॉक अगर सपोर्ट ले ले तो अच्छी बात है, या फिर उसके थोड़ा सा और नीचे अगर आपको लेकर तो इसका फिर 11 रुपये 50 पैसे का दूसरा सपोर्ट नज़र आता है दोस्तों, ठीक है। ये दूसरा सपोर्ट रहेगा। और अगर हम तीसरे सपोर्ट की बात करें, मोटा मोटी समझा दो 10 रुपये 90 पैसे के आसपास का इसका दूसरा सपोर्ट नज़र आता है। और अगर यहाँ पर भी ये स्टॉक सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर इसका तो जाहिर सी बात है, ये स्टॉक का जो सपोर्ट बनता हुआ नज़र आता है, यही वाला आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है करीब करीब, जी हाँ, 10 रुपये का मान लीजिए। 10 रुपये के नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए, बस कुल मिला के बाद 10 रुपये के नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। और अपनी संभावना आपसे शेयर करूंगा। अब इसके रेजिस्टेंस की बात करें, इसका रेजिस्टेंस रहने वाला कौन सा है दोस्तों, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस की अगर बात करें, इसका रेजिस्टेंस रहेगा मोटा मोटी समझा दो 13 रुपये का इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा। 13 रुपये के ऊपर में स्टॉक जाता है, उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है 13 रुपये 75 पैसे का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में इसका तीसरा रेजिस्टेंस की अगर बात करें 14 रुपये 60 पैसे का तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा। 14 रुपये 60 पैसे के ऊपर में स्टॉक जाता है तो फिर रेजिस्टेंस आपके लिए ये रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और इस स्टॉक में मेरी जो संभावना है, इसी स्टॉक को क्या नाम रहेगा, जो इसने अभी लो लगाया था 10 रुपये के आसपास का लो लगाया था इसने, इससे पहले सपोर्ट ले लें। जो पहले लो लगाया था उससे पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए और उसके नीचे जाना नहीं चाहिए जहाँ का इसने लो लगा के रखा है। यानी इसने जो 52 वीक लो लगाया है उससे पहले ही इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर पहले ही सपोर्ट ले लेता तो स्टॉक आपको फिर पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आइंदा भी इसकी फिर वीडियो अपडेट मैं करता रहूँगा आपको। बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दिल से प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी चलते इसके अंदर की कंडीशन जान लेते हैं, जैसे कि आज फिर हम दिखा देते आगे कि और चलते हैं दोस्तों। कुछ नया अपडेट है, जीएसएम ईएसएम में स्टॉक पड़ा हुआ है या नहीं, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बस चलते हैं आगे को। इसकी मैं हाई और लो की अगर बात की जाए तो इसका 52 किलो जो लग चुका है 10 रुपये 18 पैसे का है। मान लीजिए अगर इस स्टॉक में गिरावट जारी रहती है तो 10 रुपये 18 पैसे का इसका 52 किलो है, तो जैसे उसको नया 52 किलो नहीं बनाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी इस स्टॉक को अगर गिरावट जारी रहती है इसी तरीके से तो इस स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए 10 रुपये 50 पैसे 60 पैसे, यानी इसके पहले सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चलना चाहिए। और यही संभावना है कि स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा दोस्तों, ठीक। हाई भी आप 45-95 का ही देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ें नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, अच्छा है। लो पीई आपको देखने को मिल जाएगा, लो पीवी आपको देखने को मिलेगा। 145 करोड़ का मार्केट कैप, बुक वैल्यू 562 की यहाँ पर देखने को मिली। बाकी आगे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर 0 देखने को मिल रही, फेस वैल्यू 1 की देखने को मिली। ताकत और कमजोरी की अगर बात की जाए, इस स्टॉक में करीब करीब 8 ताकतें हैं और 3 कमजोरियां हैं। एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट आ चुका है दोस्तों, ठीक है। पहले इसमें एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं था लेकिन फिलहाल आ चुका है, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्टॉक आपको बहुत जल्द फिर से हरे रंगों में देखने को मिल सकता है। 51% स्टॉक पास भी नजर आ रहा है। रिटर्न की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक ने करीब 2 साल में 71% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है फिलहाल की कंडीशन की अगर बात करें। लेकिन 1 साल 6 महीने 1 महीने से इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न निकाल के हमें नहीं दिया है। 2 साल में तकरीबन 71% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस तरह के स्टॉक में अगर कोई फंस जाता है, देखो बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं मेरे पास में कमेंट करते कि सर मैंने इसको 40 रुपये पर खरीदा है, कोई बोलता मैंने 50 रुपये पर खरीदा, कोई बोलता मेरे 30 रुपये पर खरीदा है, कोई बोलता 22 रुपये खरीदा है, कोई बोलता मेरी 20 रुपये की खरीदारी दोस्तों, ठीक है। तो जाहिर सी बात, अब उनके लिए क्या करना चाहिए। देखो जब कभी आप इस तरह के स्टॉक में फंस जाते हैं, क्योंकि पंप डंप वाले स्टॉक है, इस तरह के स्टॉक में फंसने के बाद में कम से कम आपको 2 साल तो देने पड़ते हैं। 2 साल लगातार होल्ड करना पड़ेगा और सही समय पर आपको अवरेज भी करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अवरेज भी कर लीजिएगा सही समय आने पर दोस्तों, ठीक है। और जब सही समय पर आप अवरेज कर लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, 2 से 3 साल देते हैं, जितना आपने पैसा उसमें लगाया था हो सकता है वो आपका पैसा आगे बढ़ता यानी फलता फूलता यानी डबल होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 साल के लिए आप
इसमें फंस जाते हो अगर इस तरह के स्टॉक में, तो जब की संभावना पड़ती है। और कम से कम इस स्टॉक को 2 से 3 साल का ही नज़रिया रखना चाहिए। इससे पहले अगर कोई लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख रहा है, 1 साल का कोई नज़रिया मत रखिएगा, इसमें कम से कम 2 से 3 साल का नज़रिया लेकर चलिए, रिटर्न निकाल के दे सकता है ये स्टॉक दोस्तों, ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें, छोटी सी वॉल्यूम है, 24 लाख 55 लाख, ठीक है, 26-33% के आसपास में इसकी डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रही है। और यानी वॉल्यूम में भी इंक्रीजिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर वॉल्यूम में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है प्राइस पर फिर से आपको इंक्रीजिंग देखने को मिल सकती है। यानी जिस तरीके से इसमें खरीदारी हो रही थी उस तरीके से कोई खरीदार करता हुआ नजर नहीं आया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस स्टॉक को खरीदारी भी कर सकता है कोई। अगर इसमें खरीदारी तो बल्क डील में खरीदता है कोई, तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ चढ़ता फलता फूलता नजर आ सकता है। कि जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए रिवेन्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा आपने को तो मालूम रहेगा। कंडीशन देख लीजिए, इस स्टॉक के अंदर की रिवेन्यू के अंदर अच्छा खासा ज़बरदस्त तरीके जंप है। और नेट प्रॉफिट में भी आप देख लीजिए 2023 के मुकाबले में 2024 में ज़बरदस्त तरीके जंप है। प्लस पॉइंट रहेगा। EPS में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। BVPSB में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी 66% के आसपास देखने को मिल जाएगा, ग्रोथ है, प्लस पॉइंट रहेगा। डेट की अगर बात करें, डेट हमें 0 देखने को मिला। और क्या चाहिए, डेट फ्री कंपनी देखने को मिली। प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में चाहे जो भी आ जाए वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, ठीक है। यानी सेक्टर जो रहेगा प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने का सेक्टर रहेगा। अब आपको मालूम है प्लास्टिक के क्या नहीं आता, प्लास्टिक की तो हर चीज़ आती है। प्लास्टिक के तो क्या नाम लेके कारें भी आती है, तो प्लास्टिक के खिलौने भी आते हैं, प्लास्टिक के इंजेक्शन भी आते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की बोतल भी आती है। प्लास्टिक का क्या नहीं आता, हर चीज़ तो प्लास्टिक का आता है। प्लास्टिक के बर्तन भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। सब चीज़ तो प्लास्टिक का आता है। जो मोबाइल आप देख रहे हो इसमें प्लास्टिक लगी हुई है, लैपटॉप देख रहे हो उसमें प्लास्टिक लगी हुई है दोस्तों, ठीक। सब चीज़ तो प्लास्टिक से बनती है दोस्तों, ठीक है। और टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल कर रहा है, इस पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन समझ लीजिएगा। देखो पहला रेजिस्टेंस जो आपको बताने की कोशिश करूँ, अब इसका रेजिस्टेंस जो रहने वाले, अगर इसमें अच्छी खासी तेजी अगर आप लेकर चलते हैं, 13 रुपये 54 पैसे का इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में 14 रुपये 27 पैसे का रेजिस्टेंस रहेगा। तीसरा रेजिस्टेंस 14 रुपये 81 पैसे का रहेगा, ठीक है। तो रजिस्टेंस वाली बात हो चाहिए। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 12 रुपये 27 पैसे का रहेगा। दूसरा सपोर्ट 11 रुपये 73 पैसे का रहेगा। तीसरा सपोर्ट 11 रुपये के आसपास रहेगा। तो इस स्टॉक को मोटा मोटी समझा दो, 11 रुपये से पहले पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए। संभावना भी यही है कि स्टॉक का सपोर्ट जो है 11 रुपये से पहले पहले निकलता हुआ टूटता, यानी 11 रुपये पर 11 रुपये से पहले पहले या 11 रुपये के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। मेरी ये संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमसे दिल से प्यार से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ज्वाइन बटन भी ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा चैनल है, ज़रूर अपना प्यार दिखाइएगा, ज़रूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे की ओर चलते थोड़ा सा। बल्क डील की बात करें तो मैं 29 तारीख के बाद में कोई बल्क डील देखने को नहीं मिले। अगर कुछ अनाउंसमेंट की बात करें, बोर्ड कुछ अनाउंसमेंट क्या है तो 5 जनवरी को बोनस इश्यू आज 5 जनवरी को बोनस इश्यू को लेकर बोर्ड मीटिंग हुई, तो उसके अलावा कोई और अपडेट हमें नहीं मिला। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लीजिएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा देखने को मिल रहा है। FIs की होल्डिंग 28% से ज़्यादा की है, DIs की होल्डिंग 0.07% की है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है 71% के आसपास में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए, बस प्रमोटर की कमी, बाकी सब कुछ ठीक है। प्रमोटर अगर इस स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं तो ये स्टॉक आपको फलता फूलता यानी अपनी हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। बस नज़र ये रखिए, जिस दिन इसमें प्रमोटर की एंट्री होती है तो ये स्टॉक आपको मिलते वगैरह भी बनता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।